लोग आते नहीं रहेंगे। और ये देखो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो दोस्तों यहाँ पे जर्मनी के भाई लोग मिले और मैम मिले, सर मिले। किडोगो धीरे धीरे। और देखो बाल बना रहे, इनके बाल ये नकली रहते। तो ये देखो उसके हाथ में बाल है क्योंकि उनको पैसा अड़पना था। हमारे यहाँ पे इंग्लिश इससे हम शेविंग करते हैं, उससे टकला शेविंग हो रहा है। से तो दोस्तों हे दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब भी मैं हूँ तंजानिया मोशी मबुंगो गांव में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मोशी टाउन। हे ब्रो हाउ आर यू? तो मोशी टाउन जा रहा हूँ। तो वहाँ पे अपनी एक फ्रेंड है, वो उसने बुलाया अपने को। तो वाटरफॉल जाने का प्लान हो रहा है। देखते हैं मेट्रोनी वाटरफॉल, ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है मोशी टाउन में। तो किलिमंजारो के नियर है। तो चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं कैसा है मेट्रोनी वाटरफॉल। आज संडे, तो संडे के दिन बहुत सारे लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो हम भी आज चलते हैं मोशी टाउन, मोशी से चलते हैं मेट्रोनी वाटरफॉल। तो दिखाते आपको सफ़र कैसा रहता है और क्या क्या होता है, आज की एक्टिविटी दिखाते। डाला आ गया, बहुत सारी पब्लिक है आज, बहुत सारी भीड़ है। ये सारे लोग चर्च गए थे। तो चलते हैं, बैठते हैं अंदर, बहुत सारी भीड़ है। यहाँ के म्यूजिक चलते ही रहते, पीछे चलते। तो दोस्तों अभी यहाँ के बस स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो मोस्टली 30 मिनट्स लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। और आपको बता दूँ तंजानिया देश के बारे में, हालांकि मैंने पहले बता दिया था तंजानिया देश के बारे में। तंजानिया देश ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में आता है और इसकी पॉपुलेशन है 6 करोड़ के आसपास है लगभग। तो ऐसा कुछ इनका पॉपुलेशन है। यहाँ पे स्वाहिली और इंग्लिश बोली जाती है। ज़्यादातर लोग स्वाहिली समझते हैं और इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं। और अभी यहाँ पे चालू है विंटर सीजन। पर आज सुबह एस्टरडे को 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे। और यहाँ का बहुत बड़ा मटाटो स्टेशन, डाला स्टेशन, अच्छा यहाँ पे डाला बोलते हैं, वो भूल गया मैं। ये डाला स्टेशन, यहाँ पे बंदे लोग कुछ चश्मा वगैरह बेचते हुए और ऐसे लोगों, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। और अपनी दोस्त फ्रेंड आने वाली है तो उसका वेट करते हैं और चलते हैं। मेट्रोनी वाटरफॉल कैसे जाना है उसको भी पता नहीं, क्योंकि वो आरुषा यहाँ से 200-300 किलोमीटर है। पर वो यहाँ पे पढ़ाई के लिए रहती है हॉस्टल में, तो उसको भी पता नहीं कैसे जाना है। तो देखते हैं कैसे जाते हैं वाटरफॉल के लिए। कुछ वो रास्ता कैसा है, क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, सब बताते हैं इस वीडियो में। पे ना कोई ATM ढूंढते हैं जो फ्री वाला ATM रहेगा, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं कटेगा, खाली बैंक का, अपने इंडिया के बैंक का चार्जेस लगेगा, यहाँ के बैंक का चार्जेस नहीं लगेगा। ऐसा कोई फ्री वाला ATM ढूंढते हैं और वहाँ पे पैसे निकालते और देखते कहाँ पे। तब तक ये एरिया देखे, बहुत मॉडर्न है मोशी टाउन। तो अच्छा सा एक काम है, सिटी ज़्यादा कोई वीडियो के लिए रोक टोक नहीं करता, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मसाई लोग चल रहे, भाई लोग चल रहे आगे आगे और हम लोग उनके पीछे पीछे। ए भाई सलामा तो रिएक्ट नहीं कर रहे। हम भी अपने काम में बिजी, वो भी अपने काम में बिजी। ATM में लास्ट टाइम 3 मंथ्स बिफोर आया था यहाँ पे, तो मैं इस ATM से पैसे निकाले थे, तो इसलिए वही ATM पे फिर से जा रहा हूँ। डॉलर है हालांकि अपने पास, पर डॉलर रखे सेफ, डॉलर ज़्यादा इमरजेंसी के लिए यूज़ करेंगे। तो ऐसा कुछ माहौल है यहाँ के। पूरे बैंक एरिया है पूरा यहाँ पे डॉलर एक्सचेंज हो सकता है, वहाँ पे भी डॉलर मिलता है एक्सचेंज करके। तो आपको करना होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छा रेट देते हैं। पे लगी है भीड़ क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलर्स यही ATM यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ फ्री है ATM, दैट्स वाई। सो अपन वेट करते। तो बाहर का माहौल ऐसा कुछ है, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। उनको कुछ पैसा नहीं निकल रहा, तो मेरा भी निकलता है कि नहीं देखने को मिलेगा। ये देखो उनका पैसे ही नहीं निकल रहे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी इनका भी नहीं निकला, मेरा भी नहीं निकला पैसा, तो नेक्स्ट वाला चार्ज करने तो नेक्स्ट वाला देखना पड़ेगा कोई। तो यही फ्री था, दिस वन ओनली फ्री, नो चार्जेस एक्स्ट्रा दिस बैंक, बट अनदर बैंक चार्जेस। तो देखते अभी दूसरा ढूंढते अभी क्या होता है यार। अभी
वाटरफॉल जाने का प्लान चेंज करना पड़ेगा, ऐसा लगने लगा है। ये भाई अभी दूसरा एटीएम पे लेके जा रहा है, एटीएम वर्क नहीं कर रहा है अपना, और डॉलर में लेके नहीं आया। देखिए बैग बिग नहीं है मेरे पास। मैं किंग के घर पे मैंने किंग के घर पे ही छोड़ा है बैग। तो यहाँ पे एक और एटीएम है, तो रोड क्रॉस करते हैं। ऐसा होता है यार, पैसों की कमी हर जगह पे होती है। आज भी पैसों की कमी दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपको बजाज यानी टुक टुक यानी ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो उसको ऑटो रिक्शा को पे करने के लिए मैं भी 50,000 तंजानियन शिलिंग, ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये लेगा आने का जाने का। तो देखते हैं क्या होता है। वेट, यहाँ पे निकलते कि नहीं देखते पैसे। तो दोस्तों ये देखिए चार्ज मांग रहा है यार, अभी क्या करें, देखते हैं। अभी पैसा ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा यार, ऐसा लॉस होता है ना यार। ओ माय गॉड, पैसे ही नहीं निकलते। तो आज का वे हाउ फार फ्रॉम हियर। तो दोस्तों यहाँ पे पैसा तो नहीं निकल रहा है, प्रॉब्लम कुछ तो है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है अभी आगे। आज के दिन तो नहीं जा पाएंगे वाटरफॉल, ये वीडियो में कल मैं वाटरफॉल ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप भी के लिए हम लोग कुछ खाते, मेरे को तो मैं मॉर्निंग में कुछ खा के नहीं निकला था, तो अभी कुछ खाते यहाँ पे। तो फेथ को मिला था आपको, फेथ आपको पता ही रहेगी, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में हम गए थे। हॉट स्प्रिंग में हम लोग गए थे फेथ के साथ। तो फेथ ने हमको, तब से हमारी फ्रेंड हुई है वो। तो फेथ हाउ आर यू। तो दोस्तों से तो दोस्तों लाउडर तो दोस्तों ये उसके कुछ बीमार है, तो पर मेरे पास आज का दिन था इसलिए वो आई थी। पर मैं अभी नेक्स्ट डे भी रुकने का सोचूंगा, क्योंकि वाटरफॉल बहुत बड़ा है बोलते। अगर नहीं गया तो सॉरी दोस्तों, मैं वाटरफॉल नहीं जा पाया तो आई एम सॉरी, लिटरली सॉरी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि पैसे की वजह से मैं नहीं जा पाऊँगा। अफ्रीका है, यहाँ पे पैसा मैं $100 निकाला था एटीएम से, ख़त्म हो गए। अभी वहाँ पे गाइड बीट लेना होता है और बजाज से जाना पड़ता है, तो इसके वजह से मेरे पास कम पैसे हैं, तो इसके वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो पर कल मैं जाने का सोचूंगा, तो कल हम डेफिनेटली जाएंगे वाटरफॉल के लिए। तो खाना खाने के लिए बैठे, यहाँ पे बैठने के बाद पता चला यहाँ पे खाली बीफ ही मिलता है और चिकन मिलता है। पर मैंने उनको पूछा कि चिकन उसी ऑयल में पकाते होगे तो मुझे नहीं चाहिए, तो वो बोले नहीं उसी ऑयल में पकाते। तो मैं बोला और क्या हो सकता है आपके पास, तो वो बोले आपको रोस्टेड चिकन मिल सकता है। चिकन मतलब आपको पता है कि वो रोस्ट किया होता है, तो कोई चांस ही नहीं है बीफ का। तो ये ऐसा कुछ लेके आई है, क्या लेके आई है। ओह माय गॉड, दिस चिकन, ओह माय गॉड, आई कैन फिनिश दिस। यू ईट इफ आई एम नॉट ईटिंग दिस, ओके। तो फेथ ने मंगवाया, व्हाट इज दिस फेथ, पिज़्ज़ा। ओह फर्स्ट टाइम ऐसा पिज़्ज़ा दिख रहा हूँ यार। ये देखो पिज़्ज़ा ऐसा कुछ मंगवाया उन्होंने, और मैं देखता हूँ पसंद आया तो खाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। देखो इससे हम शेविंग करते हैं, उससे टकला शेविंग हो रहा है। तो दोस्तों स्वागत है फिर से नए दिन की शुरुआत। अभी इंडिया मेड टुक टुक बजाज रिक्शा ऑटो रिक्शा से बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे फिर से। लास्ट वीडियो, इस वीडियो को लास्ट वीडियो में जोड़ेंगे, क्योंकि हम वाटरफॉल जा रहे थे तो वाटरफॉल नहीं गए जा पाए थे, कुछ रीज़न की वजह से पैसा नहीं था, तो इसलिए नहीं जा पा रहे थे वाटरफॉल को। तो अभी वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो में बने रहे तो वाटरफॉल में जाएंगे। किंग भी आज साथ है, तो किंग भी पीछे बैठा है, साथ में बैठा है, और ऐसा कुछ टुक टुक है। तो चलते हैं वाटरफॉल के लिए, तो बने रहे इस वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ डॉलर चेंज करते हैं, $100। सो ये देखिए, और रेट वहाँ पे लिखा है, देखिए। तो 2,70,000 मिलने वाले, तो लेते और चलते आगे।
यहाँ पर ऐसे होते हैं मोबाइल रिचार्ज शॉप। देखिए यहाँ पे वोडाफोन का रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज ले रहा हूँ। तो देखो भाई साहब रिचार्ज कर रहे हैं अपना फ़ोन वहाँ पे। सो रिचार्ज करते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्लीन लगा रूट, तो ये इसलिए खा रहा हूँ। नहीं तो अफ्रीका में आपको पता है क्लीननेस का कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो ब्रो हाउ मच 1 प्लेट? 2000। ओके, तो मे बी 50-60 रुपीज़ का है। तो खाते किंग वहाँ पे बैठे 2 प्लेट मंगवाई है। तो ऐसे देखो क्लीन तो है, इसलिए यहाँ पे खा रहा हूँ। तो दोस्तों एंजॉय करते हैं अपना फ्रूट्स। ये देखिए स्पेशल इसमें एवोकाडो है, जो ग्रीन दिख रहा है वो एवोकाडो है। एवोकाडो और खाते और एंजॉय करते। थैंक यू भैया। तो खाते, किंग खा रहा है। किंग का प्लेट ख़त्म हो गया है, वो फास्ट खाता है, अपना अभी चालू भी नहीं है। तो खाते अभी फिर से ले लिया टुक टुक ऑटो और यहाँ से अभी जा रहे हैं मेट्रोनी। तो बाहर का नज़ारा देखिए, ऐसा कुछ है मोशी टाउन के बाहर का नज़ारा। कोई गाँव है यहाँ पे, रास्ता तो ठीक है, सब सही लग रहा है। तो ऑटो वाले होते हैं ना, और ये डाला बस वाले कभी एक टाइम पे पेट्रोल डीजल नहीं डालेंगे। वो जितना लगता है उतना ही डालते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे कैसे ज़्यादातर लोग कैसे फुल टैंक करके रखती है, पूरा दिन चलाना होता है। तो ये यहाँ पे नहीं होता है, हर जगह पे ऐसा ही होता है। तो ऐसा पेट्रोल पंप पे लड़कियाँ पेट्रोल पंप पे काम करती हुई, और पेट्रोल का भाव है, डीजल का भाव है, कितना है भाई भाव है? ओह हाउ मच पर लीटर पेट्रोल? हाउ मच पर लीटर पेट्रोल? Shingapi. Tatu 276. English. Hatujui Kiingereza sisi. How much per liter, bro? 3,000 and हाँ? 2 किधर लिखा भी नहीं भाई। ओके 3,276, मतलब ऑलमोस्ट हो गए 110-20 रुपए। तो भाई साहब बैठते, बाय 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 बाय। तो चलते आगे, और मतलब सेम ही है इंडिया के जैसे ही 120-125 रुपये यहाँ पे वही दाम चालू है, और डीजल का भी सेम ही चालू है। तो 110 रुपये के आसपास है। 3,276 tanzanian shilling, इट्स मीन्स हो गया ऑलमोस्ट 120 रुपीज़। चलते आगे अभी। दोस्तों रास्ता बहुत खराब है और ऑटो टाइम ले रही है। अभी गांव के तरफ निकले, गांव आए, बहुत सारे गांव है देखो। muulize meya atakwambia meja nani. अभी देखो मेरे शूज़ देखो, ये मैं शूज़ पहन के नहीं आया क्लाइंबिंग के लिए। ये देखो किंग और वो बंदे के शूज़ देखो। तो बोल रहे थे शूज़ यहाँ पे आपको रेंट पे चाहिए तो मिलेगा, और वहाँ पे ऑफिस है, वो लड़की वहाँ पे बैठी है। आपको इससे पहले का फुटेज दिखाऊंगा। तो आप बोल रहे थे गाइड ले लो, ये ले लो। ओके लेट्स गो। तो गाइड ले लो, ये ले लो, क्योंकि उनको पैसा अड़पना था। हमारे यहाँ पे होते, मतलब हमारे यहाँ पे भी कोई फॉरेस्ट में कोई वाटरफॉल रहता है, कोई रहता है, तो वहाँ पे जाने के लिए फॉरेस्ट वाले कुछ थोड़ा सा चार्ज करते हैं, 50 रुपये 100 रुपये पर पर्सन। तो यहाँ पे मुझे बोल रहे थे गाइड ले लो, शूज़ ले लो, और हाइकिंग के लिए स्टिक ले लो। उनको क्या पता कि मैं भी गांव से हूँ, गांव के बंदे को गांव के बंदे को ये बोल रहे मैं पैदल भी जा सकता हूँ उधर वाटरफॉल के लिए, कितना भी दूर हो जाए। अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हर रेनी सीजन में मैं अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल जाता था। इस रेनी सीजन में एक भी बार मैं गया नहीं, तो वो चीज़ मिस कर रहा हूँ। तो दिखा दे आपको वाटरफॉल, देख लेना इंडिया से अच्छा है या कैसा है। चलते आगे। यहाँ पे बाल बना रहे लड़कियाँ। सलामा। ओके ऐसा कुछ है। और वहाँ पे कपड़े धो रहे मामा। क्या कुछ रिलेटिव है पता नहीं। ओके सलामा सलामा। क्या बोल रहे पता नहीं। और देखो बाल बना रहे, इनके बाल ये नकली रहते। और ये देखो उसके हाथ में बाल है, देखो वो देखो उसके हाथ में बाल है, वो लगा रही है। क्या है, खतरनाक है। चलते आगे।
ऐसा होता है। इस इधर भी इसके रिलेटिव निकले तो कुछ बात कर रहे थे, पता नहीं। तो ब्रो, योर फादर होम? हाँ, योर फादर लिविंग हियर? ओह, तो किंग के फादर रहते थे यहाँ पे। ओके, मेरे दोस्त के। ये देखो, ये इसको ले जाने का इंडिया। ओह माय गॉड, ये गाइड लेना ही पड़ा। वो यहाँ का रूल है, विदाउट गाइड जा नहीं सकते। तो गाइड करने में इमानुएल। यस। तो यू डेली वर्क हियर? Yes, here. Okay. Daily here as a guide of Materon village. Okay. Where we explain our village. और about this waterfall. About the waterfall and the. और नज़ारे देखिए सामने दोस्तों, ये देखिए, एक बार नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है आपको। ये भाई साहब अपने को लेके जा रहे हैं और नज़ारा एक नंबर लग रहा है। पूरा यहाँ पे। ब्रो, व्हाट काइंड ऑफ प्लांटिंग दिया? दिस Banana. banana. Yeah, they want banana. Banana and only banana? Maize and maize there. Maize, banana and maize यहाँ पे। और ये भाई देखो, Jambo पोहा। My business here. Okay. I do sell some perfume. Okay. Mercedes Benz. मर्सिडीज बेन का परफ्यूम बेचने के लिए आए भाई। ओके, Businessman. तो चलते वाटरफॉल की तरफ और वाटरफॉल की डिटेल्स आपको दूंगा वाटरफॉल पहुंचने के बाद। यहाँ पे सोविनर बेचने के लिए रखे। और देखो यार, मसाई का फोटो, ये देखो मसाई। हाँ, नाइस। तो यहाँ पे मसाई, यहाँ पे कोई कॉफी शॉप है। कॉफी शॉप? It's a coffee. हाँ It's a place where they sell the different kind of. हाँ, स्विनर। ओके, नाइस। व्हाट वेपन? वीडियो बनाओ मत बोल रही है माजी। ओके, नॉट, आई एम मेकिंग दिस। यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए ना बोल रहे, पर मैं फार्मिंग दिखा रहा था उनकी, कुछ गलत नहीं दिखा रहा था, पर वीडियो बनाने के लिए ना बोल रही है माजी। Unaongea Kiswahili? पोले Kidogo. किडोगो धीरे। तो कहाँ जा रहा है अभी? बोलो जय हिंद। Jai Hind. हाँ, जय हिंद दोस्तों। Enjoy. तो दोस्तों कैसे हो? जय हिंद। ओके, बाय। अकुना मटाटा। हाँ, बाय। ऐसे बंदे मिलते हैं यार। बहुत लंबा है, अभी 2.5 किलोमीटर है मेरे लिए। 2.5 किलोमीटर मेरे लिए, 2-2.5 किलोमीटर कोई लंबी चीज़ नहीं है। ये आसानी से मैं चल सकता हूँ। आने का जाने का 5 किलोमीटर होगा। ये भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में मैं 20 किलोमीटर 1 डे में चलता था। तो आप बांग्लादेश की सीरीज़ देखी नहीं होगी, और बांग्लादेश में बहुत सारे क्राइसिस चालू है। तो प्लीज़ बांग्लादेश की सीरीज़ भी फॉलो करो दोस्तों, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि मैं नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तो नया एक्सपीरियंस, अलग चीज़ देखने को मिलेगी बांग्लादेश सीरीज़। यहाँ पे बैठे मामा लोग। सलामा। ये वो एवोकाडो बेच रहे, बनाना बेच रहे और टोमेटो बेच रहे। हाँ, ओके, बाय। ऐसा है यहाँ पे। तो ब्लॉगिंग। Night club. Yeah, night club. Yeah, night club. What kind of club this? Yeah, a local club. Local club. They're drinking alcohol. Banana beer, banana wine. Ah. Yeah. Oh, nice. Yeah, sure. Yeah, this tree are called the albizia tree. Arbiz. Yeah, albizia. Arabic. Yeah, albizia. Albizia tree. Yeah, albizia tree. Albizia tree. And this coffee? Arabica coffee. Arabic coffee. Yeah. Is Gulf country Arabic. Yeah, it's Arabica coffee. Where is दोस्तों ये देखो, पकी नहीं है, is not. Is raw. introduced from the Ethiopia. Ethiopia. हाँ. Then was bring by the German here. हाँ. Yeah, so. अभी दोस्तों जंगल चालू हुआ, अभी जंगल के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ रास्ते हैं, और जंगल में जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनका आवाज़ आता हुआ, बर्ड्स का आवाज़ आता हुआ, वाटर का आवाज़ आता है। सही लग रहा है। नाइस। वाटरफॉल की तरफ आ चुके हैं। अभी नज़ारा दिखाता हूँ आपको, कैसा लगता है। देखिए, मेरे को अभी ठीक से दिख नहीं रहा, पर आपको दिखाता हूँ। वेट। ये देखिए कैसा लग रहा है, बताइए कमेंट करके। अभी बहुत दूर है,
अभी उसके पास नहीं है हम लोग, पर नज़ारा देखिए यहाँ का, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। और चलते आगे, पानी बहुत ठंडा है ये बंदा बता रहा था। और गिरगिट भी बोलता है, गिरगिट पता है? बोला गिरगिट पता है भैया, रंग बदलने वाला गिरगिट। तो बोलता है दिखाता हूँ आपको। वो फाइंड कर रहा था, नहीं दिखा। सो नज़ारा एक नंबर है, पूरा जंगल है, चारों तरफ जंगल है। सो यहाँ पे और चागा पीपल, राइट, चागा ट्राइब मतलब चागा आदिवासी लोग यहाँ पे रहे, मतलब यहाँ पे रहते हैं। मेट्रोनरी एक गांव भी है और वाटरफॉल का नाम गांव के वजह से ही मेट्रोनरी पड़ा है। तो यहाँ पे आदिवासी जो जनजाति यहाँ पे रहती है वो चागा आदिवासी रहती है। चागा आदिवासी यहाँ पे रहते हैं, दोनों तरफ गाँव है। यहाँ पे भी एक गाँव है, इस साइड पे भी एक गाँव है। सो डिवाइडेड बाय ये वाटरफॉल की वजह से वो दोनों तरफ पार्टीशन पड़े, नहीं तो एक ही गांव हुआ करता था पहले। तो ये है मेट्रोनी वाटरफॉल। इसकी हाइट है कम से कम 150 मीटर तक हाइट है, और फीट में गिना जाए तो 492 फीट ये वाटरफॉल है। और ये किलीमंजारो के माउंटेन से, पर्वत से आता है ये वाटरफॉल। और ये आखिरी गांव है, यहाँ से आगे किलीमंजारो। ब्रो, other side is Kilimanjaro mountain, right? Other side is about 1.5 kilometer. Is Kilimanjaro forest. या तो दोस्तों किलीमंजारो से आता हुआ ये वाटरफॉल, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं देखते हैं। अभी 4 बजे शाम के, तो यहाँ पे लोग कम है, पर देखने को मिलेगा कौन से कंट्री के लोग आए हुए ये या नहीं आए हुए, सब देखने को मिलेगा। तब तक जलते आगे दिखाते मेट्रोनी वाटरफॉल का स्विमिंग पूल कैसा है। स्विमिंग पूल कैसा है दिखाएंगे अभी आपको भाई, चलते आगे। तो दोस्तों यहाँ पे जर्मनी के भाई लोग मिले और मैम मिले, सर मिले। पुणे एंड मुंबई। यू कमिंग नेक्स्ट, योर प्लान? I don't know yet. So okay, nice to meet you. Yeah, very nice to meet you. Okay. Bye bye. Okay. तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने मेरा YouTube चैनल लिया और मेरी इंग्लिश लड़खड़ा जाती है, सामने कोई देखा तो चलता है चलता है आगे। तो दोस्तों ये देखो, ये वाटरफॉल है। तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ वाटरफॉल देखने के लिए, और सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए आई है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर आई है, और ये देखिए वो वाटरफॉल, देखिए सुंदर सा वाटरफॉल, मज़ा आ रहा है। दूसरे कंट्री के लोग हैं, अकेला इंडियन यहाँ पे हूँ, और बाकी के अदर कंट्री के लोग बहुत है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, ये देखिए आ रहे, इंजॉय कर रहे हैं लोग। यहाँ पे कोई नहाने धोने का कोई प्लान नहीं है। अगर ये इंडिया में वाटरफॉल होता तो आपको पता है इंडिया से होता तो इंडिया में गांव वाले कितने लोग यहाँ पे नहाने के लिए होते। आज देखिए एक भी, सब क्लाइंबिंग के लिए मतलब जो गाइड लोग है वहीं पे है, पर लोकल एक भी इंसान यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनको इससे कुछ मज़ा नहीं, उनको कुछ मज़ा नहीं आता यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे कोई नहीं होता है। पर यहाँ पे ओनली फॉरेनर्स आते और अदर कोई नहीं आता, तो ऐसा कुछ यहाँ पे माहौल है। तो चलते आगे और फोटोज़ वगैरह निकालते और फोटोज़ पोस्ट करते इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि पहले अपडेट वहाँ पे ही रहते हैं, मैं किधर जाने वाला होता और किधर नहीं जाने वाला होता। तो प्लीज़ हो सके तो फॉलो कर लेना। बाप रे, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है भाई, एक नंबर लग रहा है ये वाटरफॉल। तो सही लग रहा है, इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी थोड़े फोटोग्राफी करते हैं, और आपको इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देखना होगा तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आए फ़ोटोज़ देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देखो बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं, बहुत सारे गोरिया लड़कियाँ भी है यहाँ पे देखो यार, कुछ लोग यहाँ पे गए अंदर, और ये वाटरफॉल देखिए, सही लग रहा है। ठंडा पानी है, बहुत लगता है। बहुत सारी लड़कियाँ दूसरे देश की, उनको मज़ा लगता है क्योंकि उनके देश में ऐसे कुछ चीज़ें नहीं रहती। तो ये देखो पूरे दूसरे कंट्री के लोग हैं, यहाँ का लोकल खाली कुछ लोग ही है। और ये वाटरफॉल देखिए कितना सही लग रहा है यार, एक नंबर लग रहा है, एक नंबर लग रहा है ये वाटरफॉल।
ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये वाटरफॉल देखने के लिए। देखिए ना आप, बहुत सारे लोग हैं। धीरे धीरे कैमरा घुमा रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे लोग आते नहीं रहेंगे, पर ये देखो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। तो मुझे तो ये वाटरफॉल वेस्ट ही लगा यहाँ पे आने का, क्योंकि बताता हूँ क्यों। मैं गांव से हूँ तो मुझे ये यूनिक नहीं लगा, पर मुझे लगा कि विंटर रेनी सीजन चालू है इंडिया में, तो आपको कोई मैं वाटरफॉल दिखाऊंगा, दूसरे देश का वाटरफॉल कैसे रहता है। पर यहाँ पर लोकल लोग ही नहीं, ये टूरिस्टिक प्लेस बना हुआ है ये सब। और यहाँ पे आने के लिए मेरा खर्चा कितना हुआ वो बताता हूँ। गाइड का 20,000, एंट्री पॉइंट पे फॉरेस्ट भी कोई गांव वाले रहेंगे या कोई चेक पॉइंट पे जहाँ पे ऑफिस था उनका, वहाँ पे 10,000, 30,000, ऑटो का 40,000, किंग के गांव से सिटी आने का 4,000। ऑलमोस्ट मुझे कुछ इंडिया में मैं 200 रुपये में जाता, बाइक निकलता 2 मिनट में जाता वाटरफॉल। तो चलिए चलते, ये ट्रैवलिंग का पार्ट है। ट्रैवलिंग इसी को बोलते हैं। ट्रैवलिंग में आपको कोई चीज़ सस्ते में मिलेगी, कोई चीज़ आपको चीपर में मिलेगी, कोई चीज़ आपको महंगी मिलेगी। तो यही है ट्रैवलिंग। तो इससे कोई सीखने को ही मिलता है, अलग चीज़ देखने को मिलेगा। अपने लाइफ में हम कहाँ आते दूसरे देश के वाटरफॉल देखने के लिए, झरना देखने के लिए? कहाँ आते? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गांव का लड़का यहाँ पे आया, यही बड़ी बात है। गांव का लड़का दूसरे गांव में वाटरफॉल देखने के लिए आया। यूनिक चीज़ लगी नहीं, पर ठीक है, अच्छा लगा। चलते आगे, किंग का वेट कर रहा है वहाँ पे अपने जगह पे, तो चलते हैं वहाँ पे। लेट्स गो। गिव अप कर दिया था आधे रास्ते में। किंग गिव अप, यू नॉट वॉकिंग। ये अपना भाई, ये अपनी टुक टुक। इंडिया में दोस्तों के कार से जाता था वाटरफॉल के लिए, अपनी खुद की बाइक से जाता था। यहाँ पे देखो टुक टुक से आया हूँ। अच्छा लगता है, कभी कभी ये चीज़ें भी मज़ा देती है। तो चलते इस टुक टुक से। तो दोस्तों मेरा गाइड मुझे बोल रहा था आप पीछे बैठो, आपके लिए आए थे एक टुक टुक लेके। पर मैं बोला भाई मैं इंडिया से हूँ, मैं भी तेरे जैसा गांव का बंदा हूँ और मैं तेरे जैसा लोकल बंदा हूँ, तो तू पीछे बैठ, मैं आगे बैठता हूँ। मैं कुछ वीडियो भी बनाऊँगा। तो वीडियो देखिए, अभी भाई चला रहा है टुक टुक। और देखो रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है। वाटरफॉल बहुत महंगा पड़ा, जाने दो। इतना महंगा फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ, तो मज़ा भी किया हूँ। इस सब नज़ारा देखिए यार, ऐसा लग रहा है किसी स्वर्ग में आया हूँ मैं। एक नंबर लग रहा है यार। सामने देखिए, वाव, ये नज़ारा देखने को मिलता है बस अफ्रीका में यार। दोस्तों देखिए ना, पूरा गांव का नज़ारा दिख रहा है, सही लग रहा है, एक नंबर। तो अभी ये ऑटो से हम लोग जा रहे हैं अपने मोशी टाउन पे, और मोशी टाउन से जाएंगे किंग के विलेज। तो दोस्तों अभी खाना पीना कुछ खाते। वाटरफॉल की टूर 2 दिन में कंप्लीट की, तो अच्छा लगा। बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है मुझे, 3-4 खर्चा हुआ वाटरफॉल के लिए 2 दिन में। तो ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ख्याल रखना अपना, और वीडियोस देखते रहना, प्यार बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना, और नए वीडियो का इंतज़ार करना। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।